अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आप मेरे ये डिस्प्ले पे कर दिखा सकूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर। मुझे कमेंट भी आए हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें से एक दो कमेंट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। और मैसेजेस भी इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इस टॉपिक पे वीडियो आज का पूरा देखिएगा, फिर जाकर आपको समझ आएगी कि ये तरीका क्या क्या है और ये एजेंट लोग ये किस तरह वारदात डालते हैं। तो टॉपिक आज का ये है कि हमको रोमानिया का ओपन वीज़ा मिल रहा है। ओपन वीज़ा बेहतर है या कि दूसरा कंपनी का। हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ कि रोमानिया का ओपन वीज़ा बेहतर है या कि कंपनी का वीज़ा बेहतर है। तो जैसा कि आप गल्फ़ में जानते हैं, सऊदी अरब का एक रवाज बना हुआ है एक मेंटली तौर पे कि आज़ाद वीज़ा। लेकिन अगर वो एक सिस्टम के थ्रू देखा जाए तो वो वीज़ा भी आज़ाद नहीं होता, ठीक है। वो भी आप किसी के अंडर होते हैं, लेकिन वो आपको परमिशन दे देता है कि आप जाकर बाहर काम कर लें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी या पुलिस की या किसी भी चीज़ की, तो उसका मैं मतलब ज़िम्मेदार हूँ। तो उस वीज़े को आप नाम दे देते हैं आज़ाद वीज़े का। काम आपने खुद ढूंढना होता है। उसी तरह कुछ दोस्तों को कुछ ऐसे एजेंट हजरात मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर उनको बोलते हैं कि हम आपको रोमानिया का ओपन वीज़ा दे देते हैं। ओपन वीज़ा क्या चीज़ है, मतलब इस पे पहले तो थोड़ी बात करते हैं इस चीज़ पे कि ओपन वीज़ा क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा है या नुकसान है। अगर इसका नुकसान है तो कंपनी का फ़ायदा बेहतर है, सॉरी कंपनी का जो वीज़ा बेहतर है। और अगर कंपनी का वीज़ा बेहतर है तो किस तरीके से वो बेहतर है, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला ओपन वीज़ा। ओपन वीज़ा भाई रोमानिया का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बता सकूं कि रोमानिया का ओपन वीज़ा, वो ओपन वीज़ा चीज़ क्या है, आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं हम पंजाबी ज़ुबान में। तो आज़ाद वीज़े का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आकर आपको अपना काम खुद से ढूंढना पड़ेगा। मतलब आपने खुद अपनी जॉब सर्च करके वो जॉब करनी है। ये सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस, ये सारा क्राइटेरिया जो कि एजेंट लोग यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में बताते हैं, इसकी वजह क्या है। आज़ाद वीज़ा, ओपन वीज़ा की वो मेंटालिटी, माइंडसेट इंसान का क्यों बनाते हैं कि आप आज़ाद वीज़ा या ओपन वीज़ा ले लें। इस चीज़ की वजह क्या है, रीज़न क्या है भाई। इस चीज़ का रीज़न ये है कि वो जिस कंपनी का वीज़ा आपको दे रहे हैं वो कंपनी का वीज़ा। ये बात बिल्कुल ज़हन में रखें कि आज़ाद वीज़ा या ओपन वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस कंपनी का वीज़ा आपको दे रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर वजूद नहीं है। मतलब वो एक कंपनी ही रोमानिया में बाय डॉक्यूमेंट वो मौजूद है, लेकिन उसका वजूद प्रैक्टिकली वो यहाँ पर फिज़िकली वो कंपनी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, उसका वजूद नहीं है, ठीक है। इसलिए उस कंपनी के वीज़े उनको मिले हुए हैं बाय डॉक्यूमेंट, वो कंपनी का वजूद है। वो सारी वो कंपनी का जो क्राइटेरिया वो डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ पर कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स में उस कंपनी का वजूद है, लेकिन फिज़िकली उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके वर्क परमिट निकलवा ले हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों ने, और वो पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में हैं आप वो वहाँ पर भेजे हैं। अब वो जिन एजेंटों के पास पहुँचे हैं वो वर्क परमिट, वो एजेंट यहाँ पर लोगों को मेंटली माइंडली इस तरह मतलब रेडी कर रहे हैं कि हम आपको रोमानिया का ओपन वीज़ा या आज़ाद वीज़ा देते हैं। उन लोगों ने इस वीज़े को नाम दिया हुआ है ओपन वीज़ा या आज़ाद वीज़ा। तो क्या इस वीज़े के कुछ फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? अगर फ़ायदे हैं वो कौन से हैं, अगर नहीं हैं तो जो नुकसान है वो इस वीज़े के नुकसानात क्या हैं। अब बात करते हैं इस वीज़े के फ़ायदे। इस वीज़े का फ़ायदा बिल्कुल भी ज़ीरो है। और अगर इस बात के नुकसान की बात करें तो इस वीज़े के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं जो कि यहाँ पर आकर फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो नुकसान है, यहाँ पर आकर आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आते ही आपका टीआरसी कार्ड इतनी आसानी से नहीं बनेगा। टीआरसी कार्ड बन जाता है मतलब यहाँ पर आकर 2 4 5 माह खज्जल खुआर मतलब
मुश्किलात फेस करने के बाद टीआरसी कार्ड बन जाता है। लेकिन वो भी किसी और कंपनी के साथ आप पैचअप करेंगे तो फिर आपका टीआरसी कार्ड बनता है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं तो कोई भी कंपनी एजेंसी आपकी इस चीज़ में हेल्प नहीं करेगी, आपका टीआरसी कार्ड नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे जो नुकसान है वो ये है कि आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती। ये बात अपने ज़हन में रख लें कि आप अगर उस ओपन वीज़े पर या आज़ाद वीज़े में रोमानिया लैंड हो जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम मिलेगी। पहले नंबर पे तो 90% चांस है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं, काम ही नहीं मिलेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन एरिया में कोई चोरी चकारी करके काम मिल भी जाए, कोई चोरी गवर्नमेंट से आपसे कोई काम करवा भी ले, तो वो आपको पैसे इतने ज़्यादा, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि टीआरसी कार्ड नहीं बनेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने टीआरसी कार्ड बनवाने के लिए फिर यहाँ पर आकर किसी एजेंसी के मदद से नई जॉब ढूंढेंगे। उस डिटेल में नहीं जाता, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर उस डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो मेरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा कि आप किस तरह देख सकते हैं कि आप यहाँ पर रोमानिया में टीआरसी कार्ड अगर कंपनी ना बना कर दे तो किस तरह बना सकते हैं। तो ये नुकसानात हैं। अब बात करते हैं कंपनी का वीज़ा अगर बेहतर है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप कंपनी के वर्क परमिट पे अगर आप रोमानिया में लैंड होते हैं तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा, वो कंपनी आपको पिक करेगी एयरपोर्ट से। ठीक है, जिस एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं या जिस कंपनी के थ्रू, वो सबसे पहले आपको एयरपोर्ट से पिक करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी बाहर से वर्कर लैंड करते हैं, ज़्यादातर 100 में से 80 से 85% चांस होता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि अपने ओनर से बात करवाओ, या वो खुद आपके ओनर से बात करते हैं तो अभी जाकर वो आपको एयरपोर्ट से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा, वो आपको एयरपोर्ट से कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते ही आपका टीआरसी कार्ड वो कंपनी बनवा कर देती है। हाँ, उस टीआरसी कार्ड बनने के बाद आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं, वो कंपनी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनी में आने का कि वो आपको टीआरसी कार्ड बनवा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई कि आपको जॉब के लिए बिल्कुल भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आते ही उस कंपनी में अपनी जॉब पर खड़े हो जाते। अगर आप आज़ाद वीज़े में आ रहे हैं तो फिर भी अगर आपको वो भेज रहा है, काम मिल रहा है, तो फिर भी आपको 2200 सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप कंपनी में आ रहे हैं कंपनी के वर्क परमिट पे, फिर भी आपको 2200 ही सैलरी मिलेगी। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि आपका टैक्स जाएगा। लेकिन अगर आप आज़ाद जॉब कर रहे हैं, आज़ाद वीज़े की बात कर रहे हैं, चोरी छुपे अगर आपको कोई जॉब मिल भी जाएगी, लेकिन उस मतलब चक्कर में आपका टैक्स पे नहीं होगा गवर्नमेंट। अगर टैक्स पे नहीं होगा तो आपको यहाँ पर आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टैक्स पेयर हैं तभी जाकर आपको यहाँ पर रोमानिया में यूरोपियन जो फैसिलिटीज़ हैं, रोमानियन लॉ के मुताबिक जो भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप यहाँ पर टैक्स पेयर हैं तब ही आपको जाकर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप चोरी छुपे काम कर रहे हैं तो आपका टैक्स पे नहीं होगा। ठीक है, दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो आप यहाँ पर इलीगल हैं। इसलिए मतलब आज के वीडियो का निचोड़ यही है कि यही दो सब बातों की एक बात कि आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आज़ाद वीज़ा, ओपन वीज़ा, इन वीज़ों में चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। रोमानिया की किसी कंपनी का वर्क परमिट, ऑथेंटिक कंपनी का वर्क परमिट निकलवाएं, उस वर्क परमिट में रोमानिया में लैंड करें, टीआरसी कार्ड बनवाएं, उसके बाद आप आज़ाद हैं। ठीक है, आप अपनी उस जॉब से मतलब खुश नहीं हैं, अपनी जॉब नई ढूंढ लें, नई जॉब कर लें और नया काम ढूंढ के आप कर सकते हैं। ये फ़ायदे हैं कंपनी के वीज़े पे रोमानिया में लैंड होने के। तो उम्मीद करते हैं जी दोस्तों को समझ आ गई होगी कि आज़ाद वीज़ा या ओपन वीज़े के क्या नुकसानात हैं, और अगर आप कंपनी के किसी वर्क परमिट पर लैंड होते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों को इससे फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।